First, okay, then we'll discuss today about the time of supply. I hope there is no doubt in case of value of supply. Is there anything we are left out to discuss? Is there anything pending? No? Yes? What? Okay, so I am taking it as yes only. Now, time of supply means the time when it becomes the dealer becomes liable to pay the GST amount. So that is called time of supply. If you want to see the explanation, I have the textbook also. Okay. Hmm. Hmm. No, they have not given the meaning of it. But yes, time of supply means the time in frame where the dealer becomes liable to pay GST amount. Okay. Now, what else? Look at the notes. We have to calculate time of supply of goods in case of forward mechanism, time of supply of goods, time of supply of services in forward mechanism, time of supply of goods in reverse charge, time of supply of service in reverse charge. Then in case of sale of goods on approval basis, then in case of continuous supply. Okay. In these 6 cases, we are going to calculate time of supply. In these different scenarios, what will be the time of supply we will calculate. Okay. What do you mean by forward charge or what do you mean by reverse charge? What is the difference between forward and reverse? Anyone? If you know, please tell. You know the difference between forward charge and reverse charge? Anyone wants to participate or try? क्या लगता है आपको फॉरवर्ड चार्ज किसको बोलते हैं, रिवर्स चार्ज किसको बोलते हैं? नो आइडिया, एवरीवन इज स्लीपिंग और व्हाट? ओके, आई एम सेइंग एवरीवन इज स्लीपिंग और व्हाट? नो तो बोलना ही चाहिए ना इफ यू आर नॉट स्लीपिंग. ओके, सो दो लोग तो जाग गए, बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं, तीसरी भी जाग गई, ठीक है चलो. So we have roll number 116, Punika, Muskan and Aisha. At least 4 people are not sleeping. Okay, Alimun is also not sleeping. Nazmin is also not sleeping. Okay, ठीक है. So maybe you are hearing this word for the first time, that is forward charge and reverse charge. But the meaning is so simple. In case of forward, forward का मतलब ही होता है ना, सीधा सीधी सीधी बात होती है forward. ठीक है. रिवर्स का केस जो होता है, इट इज समथिंग विच इज नॉट फॉरवर्ड. ठीक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है. ठीक है, फॉरवर्ड के केस में जो सिस्टम होता है वो सीधा चलता है. दैट मीन्स आई हैव परचेस्ड एन आर्टिकल. ठीक है, आई हैव परचेज गुड्स और आई हैव अवेल्ड सर्विसेज. ठीक है, आई एम रेसिपिएंट. ठीक है, आई एम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. एंड इफ वन ऑफ यू आर द डीलर, मुझे बताओ हु इज गोइंग टू बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स. कौन बर्डन बेयर करता है टैक्स का? कौन पे करता है टैक्स? एक्चुअली में कौन पे करता है टैक्स? रेसिपिएंट पे करता है या डीलर पे करता है? बताओ, इतना तो पता होगा ना, टैक्स कौन पे करता है भाई? नथिंग इज कमिंग इन द चैट बॉक्स.
दैट मीन्स यू डोंट नो कि आप टैक्स पे करते हो कि नहीं पे करते हो. रेसिपिएंट, ओके. एक्चुअली कस्टमर, ओके करेक्ट. सो कस्टमर हो या रेसिपिएंट हो, वो क्या करेगा, वो ही बेयर करता है बर्डन ऑफ टैक्स. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम अर्न करता है वो करता है. बट यहाँ पे बर्डन हमेशा कौन बेयर करता है, कस्टमर या फिर रेसिपिएंट ही बेयर करता है. गुड्स और सर्विसेज की प्राइस के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होता है. नाउ हु पेज दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कौन पे करता है ये टैक्स, किसकी लाइबिलिटी है पे करने की गवर्नमेंट को. आप भी तो कस्टमर है, आप बताओ आपने कभी पे किया है गवर्नमेंट को जीएसटी, डायरेक्टली जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया है क्या? डीलर डीलर पे करेगा. सिंपल सी चीज है ना. सो नाउ टेल मी, अगर ये लाइबिलिटी आप डीलर की जगह पे किस पे डाल दें, रेसिपिएंट पे डाल दें, तो इसको कौन सा चार्ज बोला जाएगा, फॉरवर्ड बोला जाएगा, रिवर्स बोला जाएगा? नॉर्मली तो डीलर ही पे करता है ना. लेकिन अगर ये लाइबिलिटी आप किसके ऊपर डाल देंगे, रेसिपिएंट पे डाल देंगे, तो ऐसे चार्ज को आप क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बोलेंगे या रिवर्स बोलेंगे? रिवर्स. वेरी गुड अमित, सानिया. रिवर्स सो आपको एक बात समझ में आ गई, when the liability to pay tax is on the dealer then it is forward, when liability to pay tax is on the recipient then ये तो आप बोलेंगे कि यार उल्टी गंगा मेरी, उल्टी गंगा का मतलब होता है रिवर्स चार्ज. ठीक है. तो ये समटाइम्स इट हैपेंस कि सप्लायर को, सप्लायर की जगह पे कौन लाइबल होता है, रेसिपिएंट, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ओके. तो आई होप आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा चीजें. हम लोग क्या क्या फॉरवर्ड के बारे में, गुड्स और सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवर्स के बारे में, गुड्स एंड सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे. अप्रूवल बेसिस तो आपको पता है, आप जाते हैं साड़ी की शॉप में, आपको लगता है कि यार पता नहीं मेरी सिस्टर के लिए जो मैं साड़ी ले रही हूँ उसको पसंद आएगा नहीं आएगा, आप उठा लेते हैं लॉट, और शॉपकीपर तो आपकी पहचान का है, तो आप उसको बोल देते हैं कि मैं ये 10 पीसेस लेके जाता हूँ, जो पसंद आएगा हम रखेंगे और जो पसंद नहीं आएगा वो हम नहीं रखेंगे. ठीक है. तो जो हम रिटर्न कर देंगे. अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है आई विल अप्रूव, है ना, वो सेल नहीं होता है ना. अप्रूवल बेसिस में आप कंफर्मेशन बाद में देते हैं, सो दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. कंटिन्यूअस सप्लाई में आपका जो सप्लाई होता है वो कंटिन्यू होता रहता है. ठीक है. आप एक ही दिन सप्लाई करके नहीं रख देते. ठीक है. आप कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, सप्लाई करते रहते. तो उस केस में भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि आपका गुड्स डेली बेसिस पे या डे में ही कई बार आपका गुड्स क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है. तो दैट इज कंटिन्यूअस सप्लाई. ओके. नाउ अब बाकी सारी चीजें भूल जाओ, हम लोग सीधी गंगा पे चलेंगे, दैट इज फॉरवर्ड और गुड्स का केस. ठीक है. दैट मीन्स सेलर विल कलेक्ट टैक्स एंड पे टू गवर्नमेंट. ये सिंपल है, सेलर को टैक्स कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बोलेंगे. ठीक है. जब रेसिपिएंट को पे करना पड़ेगा तो आप उसको रिवर्स बोलेंगे. ओके. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आपका गुड्स मूवेबल है, ठीक है, तो आपके पास एक डेट आती है, डेट ऑफ रिमूवल. ठीक है. अगर आपका गुड्स मूव हो सकता है तो आपके पास होगी डेट ऑफ रिमूवल. ठीक है. अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है क्या, सर्विसेज सोल्ड, ऐसा सुना है क्या, सर्विसेज सोल्ड, ऐसा सुना है क्या? सर्विसेज आर रेंडर्ड, है ना, गुड्स आर सोल्ड. वैसे ही आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि सर्विसेज आर रिमूव्ड. ठीक है. आई एम रिमूविंग सर्विसेज. यू विल ऑलवेज हियर कि आई एम रिमूविंग गुड्स, है ना. यू कैन रिमूव गुड्स बट यू कैन नॉट रिमूव सर्विसेज. सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स नो दे आर यूज्ड फॉर गुड्स ओनली, है ना. डेट ऑफ रिमूवल, when you talk about date of removal, we are talking about the date when you are dispatching the goods or you are removing it from the factory or from the selling area. आप जब remove कर रहे होते हैं या आप सेल कर रहे होते हैं, उस वक्त निकाल रहे होते हैं गुड्स को, तो that date is called date of removal. ठीक है.
एंड रिमूव आप किसको कर सकते हैं, जो मूवेबल गुड्स है उसी को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो इमूवेबल गुड्स है लाइक लिफ्ट हो गया, ठीक है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, आप उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसी जगह पे अवेलेबल करके देना पड़ेगा, है ना। तो अगर मूवेबल गुड्स है तो यू विल हैव डेट ऑफ रिमूवल। लॉजिकली आपके पास कभी मूवेबल गुड्स और रिमूवेबल गुड्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की जरूरत आपको पड़ती ही नहीं। ठीक है, सो कभी भी अगर आपके पास मूवेबल गुड्स होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस विचएवर इज अर्लियर, जो भी आपकी डेट अर्लियर होगी वो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, और दोनों में से जो अर्ली होगा वही क्या होगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, इन केस ऑफ इमूवेबल गुड्स आपके पास डेट ऑफ रिमूवल नहीं हो सकती, क्योंकि जो गुड्स मूव नहीं हो सकते उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो उस केसेस में क्या होता है, ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या आप एक जगह से दूसरी जगह रिमूव कर सकते हैं, नो। ठीक है, आप क्या करेंगे, डेट ऑन विच गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, आप उस बिल्डिंग को क्या करेंगे, वो इस जगह पे बनाएंगे और उसको अवेलेबल करके किसको देंगे, रेसिपिएंट को देंगे। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट दोनों चीजें सेम है, डेट ऑफ रिमूवल और इनवॉइस, या डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट और डेट ऑफ इनवॉइस, जो भी अर्ली डेट होगा वो क्या होगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और इन दोनों ही केसेस में आप क्या करेंगे, पेमेंट डेट को इग्नोर करेंगे, पेमेंट डेट को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस है। नाउ इसमें आपको कितना समझा कितना नहीं समझा, दैट इज नॉट द स्टोरी, आपको समझने की चीज यहाँ पर है। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। पहले तो आप मुझे बताओ, ये गुड्स या सर्विसेज से आपको कहां से पता चला, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ये गुड्स है या सर्विसेज से आपको कहां से पता चला, जल्दी। फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, ओके, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है कि डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, है ना। डेट ऑफ इनवॉइस भी दिया है आपको, करेक्ट है, और डेट ऑफ पेमेंट भी दिया है। मुझे बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, किसके के बीच में कंपैरिजन होगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, बोलो। डेट ऑफ डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल और डेट ऑफ इनवॉइस whichever is earlier becomes your टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, डेट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस, whatever comes first is your time of supply। ठीक है, okay, tell me in these two cases, yes ma'am, okay, tell me in these two cases what will be the time of supply, 7th December 2019 or 30th December 2019, what will be the time of supply, 23rd। कौन सा 23rd, तो डेट ही नहीं है कहीं पे, 7 दिसंबर। ठीक है, 7 दिसंबर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। 2 minutes guys, wait।
Okay. Okay, is it audible now? Is it audible? Yes, sir. Okay. I was talking between these two dates ना. Serial number 1 है ना. 1 के केस में आपको देखना है. ये केस है, ये दूसरा केस है. तो आप सीरियल नंबर 1 आपको देखना है. ठीक है. Because this is the case of goods. ठीक है. यहाँ पर आप लोग मेक श्योर करेंगे कि आप ये दोनों डेट्स में कंपैरिजन करते हैं, डेट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier. So out of 7 December and 30th December, which one is earlier out of this two date? 7. 7. 7 becomes your time of supply. In this case, 5th December and 24th February. Case number 2, 5th December 2019 and 24th February 2019. Which one is earlier? 24. 24th February. Okay, like this. Yes, like this you have to calculate the time of supply. So what you need to remember, if you see the goods, okay, under forward charge, how you will recognize whether it is forward or reverse? If in case it is forward, in the question it will not be mentioned if it is forward or not. Okay, but if it is reverse, in case of reverse charge, they will always give that it is reverse charge. I will show you the example. Okay, look at this question. Determine the time of supply in the following independent cases under RCM. RCM का मतलब होता है reverse charge mechanism. ठीक है? So they will give the word reverse charge mechanism. If it is reverse charge mechanism, they will give the word reverse charge mechanism. Okay, now how to solve this question? I will take the Excel sheet now. Okay, so we need some columns. First of all, whatever is given in the question, we will write accordingly. Whatever is available in the question, you need to write it. That is, if you want to write serial number, you write serial number. That is optional. Date on which goods made available to the recipient. थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको अलाइनमेंट कर देते हैं. Okay. Now, which is the third column? Date of invoice. Then we have date of payment. इससे पता चल जाता है कि ये मूवेबल गुड्स हैं. ठीक है. डेट ऑफ पेमेंट आपके लिए मैटर नहीं करेगी कभी भी. 7/12/2019. This is the old question. ओके, इसको तो आप रेड कर दो. रीजन आपको पता है कि क्यों. This is going to be your time of supply. If you want to keep reason, so you can also make one column for the reason. Okay, otherwise it is not necessary. You can write it on the top also. एक नोट बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं. Since this is the case of immovable property,
immovable goods, the time of supply under forward mechanism will be earlier of the following. One is date on which goods made available to the buyer, to the recipient, goods made available, इतना ही लिखना है. और date of invoice. ठीक है. सो इसको मैंने डेट ऑफ पेमेंट को मैंने रेड कर दिया है बिकॉज हम लोग कभी भी इसको चेक नहीं करेंगे. इन दोनों में से अर्लियर था 7/12 will be my time of supply here. Now in case number 2, it is given as 5th December 2019 and 24th February 2019. This date is of no use, but still we will write. What will be the time of supply? Tell me. 24th. 24th February. Correct. नाम लॉक हो गया. ठीक है. Once you start with your answer, it is going to be same only. Okay. Third, it is 16/11/2018 and 26/11/2019. This date having no value, but still we will write. Okay, now tell me what will be the time of supply here? 16. 16/11/2018. Fourth one, 28 February 2019 and 22 February 2019 and 10th February 2019. Proper. What will be the time of supply? 22nd. 22nd, because 22nd is the earlier of this two dates. Okay. Have you understood this now? The first point, forward charge. Yes, sir. What will be the time of supply here? 25. Okay, 25 January. So one thing is very sure,
government is going to collect tax as soon as possible. As soon as possible, government wants the revenue, है ना? So they want the earlier date only. But again, you should always keep it in mind that you are following the rules. 23. 23 February. Okay. Because it is earlier of this today. This is our question number 1, I guess. Question number 1 ही होगा ये 16. Because it is the combination of time of supply, value of supply. So everything is there in this chapter only. So this is question number 16. Otherwise, the textbook, this will be question number 1 only. If you look at the topic separately, it will be question number 1. Okay, so this goes like this, what we have studied over here. Okay. So by this time you must have understood this concept. ठीक है, goods के case में. Now, what happened to goods under reverse charge mechanism? In case of goods under reverse charge mechanism, recipient will pay tax to the government. क्या होता है reverse charge mechanism में? मैंने अभी आपको बताया. In case of forward charge, dealer ही pay करता है. In case of reverse charge mechanism, कौन pay करता है? Recipient. I think we should take attendance, and before that, I want everyone to rename themselves properly. Most of you have renamed it properly, but most of you haven't. So please keep your 3-digit roll numbers. Ansari Alsaba 01 नहीं लिखना है, 011 लिखना है. Okay, so हम लोग को अभी attendance ही लेना पड़ेगा because I don't know ये time आप बता रहा है. Okay, so everyone do it फटाफट. I will take my mobile phone and I will mark the attendance. I will start marking the attendance. Those who will be down, ये इस तरह से रोल नंबर नहीं लिखना है, आगे नहीं लिखना है, मतलब नाम के बाद नहीं लिखना है, नाम से पहले लिखना है. प्रेस ऑन योर नेम. आप पार्टिसिपेंट में जाओ, आपके नेम पे प्रेस करके रखो, रीनेम का ऑप्शन आएगा. ठीक है, और नेम से पहले आप क्या करो, 3 डिजिट का रोल नंबर होना चाहिए. ठीक है, इफ इट इज 20 इट शुड बी 020. ठीक है, 020 होना चाहिए. 46 है तो 046 होना चाहिए. ठीक है, ओके. सो नाउ आई विल स्टार्ट मार्किंग द अटेंडेंस. So still many have not done it. Shehbaz ka I will change 046. अब्दुल रहमान का मुझे रोल नंबर नहीं मालूम. नेहा श्रीवास्तव का होना चाहिए 095 at the beginning. So I will do it now. Okay, done. सानिया का, ओके, सानिया का हो गया है. अल्फिया का मैं कर देता हूँ. It should be 040 at the beginning. ओके, लास्ट में वापस से सानिया है तो 051 होना चाहिए, ये भी मैं कर देता हूँ. कल जाए ना कॉलेज. कौन है जो उसने अनम्यूट किया है? Okay, so now I will start marking the attendance. It will take only 5 minutes now because we have renamed everything. And I don't want, अगर आपका बीच से रोल नंबर मिस हुआ है तो आप चैट बॉक्स में डाल देना.
इफ इट इज मिस्ड, आप ध्यान से सुनो, आपका रोल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, बार बार एक ही चीज नहीं करूंगा मैं। तो टाइम आपका है 8:50 वाला, section is not there, okay, absent all, हाँ. Now Ansari Al Sabah, roll number 1, then roll number 6, then 11, 13, 20, 11, 13, 20, then 33, 37, 38, 33, 37, 38, then comes 40, 42, 46, 40, 42, 46, then we have 51, 53, 58, 51, 53, 58, then in 60s we only have 67, in 70s we will have 74 and 75, okay, in क्या निकलता है इधर से निकलता है ये अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो अपने आप को, कौन है ये, ओके 74 75 हो गया था, 85 86, ओके 94 95 97, 94 95 97, then we have 101 102 103 109, okay, 101 102 103 109, 110 is also there, 114 is there, 116 is there, okay. Now okay, 16 17 18 19 all are there. Then we have 122, then we have 130 133 134 137 138 139, okay, 130 133 and 134, 137 138 139, 137 38 39, 141 is also there, okay, 162 is there, 165 166 is there, 169 and 170 is also there, 171 173 is there, 182 186 is there, 190 acha 189 is also there, 194 is there, 198 is there, ओके अभी नीचे मैं रोल नंबर देख पा रहा हूँ तो 131 बीच से एंटर हुआ है, तो 131 भी मैंने कर लिया, फिर तिलोत्तमा का रोल नंबर नहीं मालूम मुझे, 164 आया है तो 164 भी कर दिया, 136 is there, 136 कर दिया, 177 is there, 177 भी हो गया, ओके. ओके 198 तो किया ना, 198 हो गया, 117 भी मार्क है, 86 भी मार्क ही होगा, आप लोग दो बार बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, 164 इज ऑल्सो देयर, 164 भी है, ठीक है. Okay, we are left with 2 minutes. We will see फटाफट कि किसका हो गया. Roll number 1, 6, 11, 13, 20, 33, 37, 38, 40, 42, 46,
51, 53, 58, 67, 74, 75, 85, 86, 94, 95, 97, 101, 102, 103, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 173, 177, 182, 186, 189, 194, 198. ओके 35 सेइंग कि उसका मिस हो गया है. ओके 52 इज सेइंग कि 52 का मिस हो गया. ओके 128 इज सेइंग कि 128 का मिस हो गया. ओके 180. ओके 52 किया ना, दो बार कैसे करें. डन. So I am going to mark it. 60 are there in this. 60 तो है नहीं, लेकिन 60 लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया हुआ. Okay, I'll end the meeting now.